अब आगे तुम मेरे पीछे पीछे यहां भी आ गई। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरा पीछा करते हुए? विहान हाथ बांधकर सामने बैठी तेजस्विनी को घूरते हुए बोला। पीछा? और तुम्हारा? आर यू सीरियस? तेजस्विनी ने ऐसे हंसकर कहा जैसे उसके मुंह से कोई जोक निकला हो। यू कहकर विहान उसकी तरफ बढ़ने लगा। तेजस्विनी हड़बड़ाकर पीछे हुई, पर उसकी हील कारपेट में फंसी और वह गिरने लगी। विहान वहीं खड़ा रहा तो तेजस्विनी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे भी अपने साथ खींच लिया। दोनों के गिरने की धम सी आवाज गूंजी। विहान ने झट से उसका सिर पकड़ लिया ताकि उसे चोट न लगे। वैसे ही इस लड़की के पास दिमाग कम था, अगर और चोट लगती तो बचा कूचा दिमाग भी नहीं बचता। विहान का सुडौल शरीर नाजुक सी तेजस्विनी के ऊपर था। तेजस्विनी की सांसें तेज हो गईं। जब उसे विहान के होठों की गर्माहट अपने गाल पर महसूस हुई, उसे नहीं पता क्यों, पर विहान के छूने से एक अनजानी बेचैनी होने लगी थी। विहान उसकी आंखों में खो गया। उसे लगा वह आंखें वह कहीं पहचानता है, बहुत करीब से। तेजस्विनी भी उसके गहरी भूरी आंखों में खो गई थी, पर तभी उसे होश आया। वह उसके कान में जोर से चीखी, हटो! विहान जो उसकी आंखों में ही डूबा हुआ था अचानक हड़बड़ा गया। वह पीछे हटने लगा, पर संभल नहीं पाया और फिर उसी पर गिर गया। आह! पागल आदमी, सांड जैसा शरीर लेकर चढ़ गए हो मुझ पर, हटो जल्दी! तेजस्विनी झल्लाकर बोली। क्या कहा तुमने हमें? विहान उसके मुंह से सांड सुनकर भड़क गया। अच्छा, दम है तो अब हटाकर दिखाओ, हम भी देखेंगे कैसे हटाती हो। और कहकर उसने पूरा वजन उसी पर डाल दिया। उधर सभी लोग लंच पर थे, इसीलिए आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा खुला। विहान हड़बड़ा गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे गलत समझे। वह झट से उठने लगा। तेजस्विनी ने उसकी घबराहट देख तिरछी मुस्कान दी और जोर से बोली, ओ बेबी प्लीज, यहां किस मत करो, सबने देख लिया तो क्या सोचेंगे? विहान के कानों में ये शब्द पड़े। वह एकदम स्तब्ध रह गया। वह उसकी तरफ अविश्वास से देखने लगा। तेजस्विनी उसे देखकर एक आंख विंक कर देती है, चेहरे पर कुटिल मुस्कान। विहान उसे घूरता हुआ खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करने लगा। तभी बाकी सभी लोग अंदर आ गए। दोनों को इस हालत में देखकर सबकी नजरें झुक गईं। उन्हें लगा जैसे वो दोनों का कोई प्राइवेट मोमेंट खराब कराए हों। तेजस्विनी भी खड़ी हो गई। विहान ने तिरछी नजर से उसे देखा, फिर टू पॉइंट बात करते हुए बोला, तो चलिए बाकी का डिस्कशन भी कर लेते हैं, फिर तय करेंगे कि किन टीमों को मिलकर काम करना है। ओके सर, मिस्टर सिसोदिया बोले। सब अपनी जगह बैठकर मीटिंग का डिस्कशन करने लगे। उधर वीर ने राजेश्वरी को फोन किया कि वह कल लौट आएगा और खुद बाबा साहब के जिद पर उन्हें शादी में साथ चला गया। देर रात दोनों लौटे, थके हुए बिस्तर पर लेट गए, पर वीर प्रताप के दिमाग में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। कुछ देर बाद आंख लग गई। अगली सुबह मीरा बहुत खुश थी। आज वीर प्रताप वापस आने वाला था। उसने राजेश्वरी से पूछकर वीर की पसंद का खाना बनाने किचन में चली आई थी। मन में नाराजगी जरूर थी, पर वह उसे बात न करके चुकाने वाली थी। उसने ठान लिया था, जब तक वीर खुद माफी नहीं मांगेगा मैं भी नहीं मानूंगी। थोड़ी देर में खाना बनाकर मीरा राजेश्वरी को बताने आई, पर दरवाजे पर ही रुक गई। सोमेंद्र प्रताप राजेश्वरी के माथे पर प्यार कर रहे थे। मीरा शर्म के मारे आगे नहीं जा सकी और मुड़ने लगी। राजेश्वरी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वह तुरंत अलग हुई और बोली, अरे मीरा बेटा आओ। मीरा घबराकर बोली, हम माफ कर दीजिए, हम बस पूछने आए थे कि उन्हें मीठे में क्या पसंद है, बाकी सब बना दिया है। सोमेंद्र हंसते हुए बोले, इसमें घबराने की क्या बात है, आप जब चाहें आ सकती हैं। हम तो बस आपकी मां साह की आंखों से धूल निकाल रहे थे, है ना राजेश्वरी? राजेश्वरी ने उन्हें घूर कर देखा, फिर मीरा से बोली, वीर को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, कुछ भी बना दोगी तो खा लेगा। मीरा बुदबुदाई, तभी तो इतने कड़वे हैं। खडूस, कुछ कहा? राजेश्वरी की आवाज सुन मीरा घबरा गई। नहीं मां साह, कुछ नहीं कहा। वह तुरंत भाग गई। सोमेंद्र ने पूछा, ये ऐसे क्यों भागी? राजेश्वरी बोली, इन्हें छोड़िए, पहले आप ये बताइए
आपको अभी भी शर्म नहीं आती? बहू है वो हमारी, क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? सोमेंद्र हंस पड़े। हमारी बहू बहुत समझदार है, देखा ना, इसलिए हमारे रोमांस के बीच नहीं आई। राजेश्वरी ने उन्हें घूर कर कहा, आप ना दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हो। पोता पोती खिलाने की उम्र में अभी भी प्लानिंग कर रहे हो। सोमेंद्र प्रताप जी ने सुना तो एक पल हैरानी से मीरा को देखने लगे, पर अगले ही पल शरारत से बोले, वैसे आइडिया बुरा नहीं है ठाकुर साहब। राजेश्वरी जी ने घूर कर कहा तो सोमेंद्र जी ने उन्हें गले लगाकर उनके माथे पर चुंबन दे दिया। राजेश्वरी जी के चेहरे पर लाली छा गई। वो धीरे से उन्हें दूर करते हुए बाहर निकल आई। मासा, आपने पापा से बात की? काशी अपने कमरे की तरफ आती हुई बोली। राजेश्वरी कुछ बोलती कि पीछे से सोमेंद्र जी बोले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टूर पर जा सकती हो, बस अपने सभी दोस्तों का नंबर देना होगा और समय समय पर हमें या अपनी मां साह को कॉल करती रहना, समझी? काशी यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। सोमेंद्र जी मुस्कुराए। ये वही बात थी जो राजेश्वरी ने रात को रखी थी, पर उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन रात भर सोचते सोचते उनके दिमाग में कुछ और ही चाल आ चुकी थी, जिसका आभास न तो राजेश्वरी को था और न ही काशी को। काशी झट से जाकर सोमेंद्र जी के गले लग गई। सोमेंद्र पहले तो हैरान हुए, फिर एक पल बाद उनकी आंखें नम हो गईं। राजेश्वरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने बहता आंसू पोंछा और बोली, अब पिता और बेटी के बीच हमें कोई याद करे, हम हैं ही कौन? वो मुड़कर जाने लगी तो काशी और सोमेंद्र दोनों ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। राजेश्वरी हंस पड़ी और दोनों भी। सिर्फ एक चेहरा था जो खुश नहीं था, जिसके चेहरे पर जलन और ईर्ष्या साफ दिख रही थी। क्या बना रही हो भाभी? अचानक विराज खाने की खुशबू सूंघते हुए आ टपका। मीरा गाजर के हलवे में मावा डालते हुए मुस्कुराई। तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा। विराज ने होठों पर जीभ फिराई। मीरा ने हंसकर कटोरी में निकालकर दे दिया। विराज झट से कटोरी लेकर उसे गले लगाता बोला, थैंक यू भाभी साहब, लव यू। अचानक पीछे से आवाज आई, ओहो, भाभी पर इतना प्यार लुटाया जा रहा है। मीरा हड़बड़ा गई और सिर ढंक लिया। चाचा जी, आप कुछ चाहिए था तो बता देते, हम ले आते। विराज मजे से हलवा खा रहा था। विराज प्रताप इधर उधर देखते हुए बोले, वो हमें हलवा चाहिए था, खुशबू बाहर तक आ रही थी। मीरा मुस्कुरा दी। विराज बोला, बड़े पापा, भाभी साहब बस हमें देंगी, आप खाने के समय खाना। विराज प्रताप ने उसे घूरा हो तो विराज ने दांत दिखा दिए। मीरा कटोरी लेकर आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से हाथ बढ़ाकर धैर्य ने कटोरी झट से छीन ली। विराज प्रताप पलटे। छोटा भाई कटोरी लिए हलवा खा रहा था। हमारा हलवा वापस करो। हम नहीं देंगे भैया, आप नंदी मीरा से ले लीजिए, कहकर वह भाग गया। राजेश्वरी प्रताप का चेहरा बच्चों जैसा हो गया। मीरा ने कटोरी भर कर दी। उन्होंने झट से पकड़ ली कि कोई और न छीने। सभी लोग हॉल में आए तो दो भाई यूं हलवा खाते देख सोमेंद्र हंस पड़े। इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह। दोनों ने एक एक चम्मच उनके मुंह की ओर बढ़ाया। सोमेंद्र ने हंसकर दोनों से खा लिया। उन्हें तुरंत पता चल गया हलवा मीरा ने बनाया है। तभी विराज आया तो अवनी उसकी कटोरी पर झपट पड़ी। विराज रोने जैसा मुंह बनाकर राजेश्वरी के पास भागा। राजेश्वरी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी मां बोली, हाँ दीदी, इतना लाड मत किया कीजिए, देखिए कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। विराज उदास हो गया। राजेश्वरी ने उसे गोदी में लेकर कहा, उदास मत हो, हम तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन गेम लाएंगे। ये सुनते ही विराज उन्हें गोद में उठाकर घूमने लगा। सब हंसने लगे। अचानक बाहर एक फॉर्च्यूनर रुकती है। उससे बाबा साहा और वीर प्रताप उतरते हैं। अंदर आते ही अवनी और विराज दौड़कर वीर के गले लग गए। काशी भी मुस्कुराती हुई नीचे आ रही थी। वीर को देखकर जल्दी चली आई। घर जो वीर के बिना सूना था मानो फिर से जीवित हो गया। मीरा ने शोर सुना तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। आखिर कितना इंतजार किया था उसने। गाल लाल हो गए, पर उसे याद आया जब तक वीर माफी नहीं मांगेगा वह उससे बात नहीं करेगी। यह सोचकर वह धीरे से दरवाजे के पास जाकर छिपकर उसे देखने लगी। वीर ने काशी को गले लगाया।
कैसी हो अब? ठीक हूं भाई, आप कैसे हो?